हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। एक बार पुनः हम आज उपस्थित हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की श्रृंखला के तहत भाजकता के नियम लेकर के। आज हम बच्चों को बताएंगे कि भाजकता के नियम, जो बच्चे कैलकुलेशन करने में उनको सहूलियत हासिल हो जाती है, तो भाजकता के नियम अपन अभी करने वाले हैं। भाजकता यानी कि कोई जो संख्या दी गई है वो किससे भाग उसमें चला जाएगा पूरा पूरा, तो वो पूरे पूरा डिवाइड हो जाती है, तो वो भाजकता का नियम के अंतर्गत आता है। तो पहला होता है दो की भाजकता। दो की भाजकता अपन कैसे पता करेंगे, तो शॉर्ट रूप में इकाई अंक, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसे कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अपने को सिर्फ इकाई अंक देखना है। जैसे 3, 4, 2। अब यहाँ देखो, लास्ट अंक अपने को देखना है 2 है, तो इसमें ये पूरी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा इसमें चला जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ लास्ट अंक देखना है। यदि यहाँ पर 2 की जगह 7 होता, मान लो ये, तो देखे तो अब इसमें नहीं जाता, क्योंकि उसमें नियम है कि इकाई अंक इनमें से ही होना चाहिए। तो ये हो गई 2 की भाजकता। इसी प्रकार 3 की भाजकता क्या बोलती है। 3 की भाजकता ये बोलती है कि संख्या के जो अंक होते हैं, अंकों के योग, अंकों का योग लिखो, अंकों का योग डिवाइड हो जाना चाहिए 3 से। जैसे मैंने संख्या लिख ली, ये संख्या मान लो लिख ली, इसमें 3 का भाग जाएगा, भाग करके नहीं देखना, अपने को सीधा इनको कैलकुलेट करना है। 7 4 11, 11 और 3 14, 14 5 19, 19 और 6 25। अब 25 3 के पहाड़े में आते नहीं है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। बस इतना संक्षिप्त सा रूल। 4 की भाजकता, 4 की भाजकता क्या बोलती है। अंतिम 2 डिजिट्स, अपने को अंतिम 2 डिजिट्स देखने हैं, जो कि 4 से भाग जाना चाहिए। अंतिम 2 अंक की कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। जैसे अब अपन अंतिम 2 अंक ये देख लेते हैं, मान लो इस संख्या में क्या 54 में 4 का भाग जाता है। देख लो, 4 एकम 4, फिर एक 14 हो गया, 4 3 12, इसमें नहीं जाएगा। एक और संख्या ट्राई कर लेते हैं, क्या इसमें जाएगा। हम्म अच्छा, 3 9 2 11, इसमें भी लास्ट अंक 32 है, तो 4 8 32, अब इसमें चला जाएगा। जैसे देख लो, 4 एकम 4 2 23 हो गए, 4 पंजे 20, है ना, और 3 32, 4 8 32, तो ये 158 बार चला गया। यही होता है। 5 की भाजकता क्या बोलती है। 5 की भाजकता ये बोलती है कि इकाई अंक, इकाई अंक 0 या 5 हो। बस इकाई अंक ही देखना है अपने को, 0 होना चाहिए या फिर वो 5 होना चाहिए, तो वो 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ये संख्या मान लो दे दी, क्या इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है। इसमें इसमें चला जाएगा, इकाई अंक 5 है, तो इस प्रकार से ये 2 अंक होने चाहिए। 6 की भाजकता क्या बोलती है। 6 की भाजकता ये बोलती है कि 2 और 3 का रूल दोनों में होना चाहिए लागू, 2 और 3 का नियम आना चाहिए, लागू होना चाहिए वो। जैसे अपन रेंडमली कोई संख्या लिख लेते हैं, मान लो ये संख्या, अब सीधा अपन इकाई अंक देखेंगे कि 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर ये 6 इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों नियम लगने चाहिए, है ना। मेन है 7 की भाजकता।
इसमें बच्चे थोड़ी गलतियां कर लेते हैं। 7 की भाजकता क्या है कि जो संख्या अपने को दी हुई होगी उसमें इकाई अंक लो, इकाई अंक उठाओ, मतलब उसमें से ले लो, है ना। इकाई अंक लो, फिर उसे डबल करो और शेष संख्या में घटाओ। में घटाते जाओ जब तक कि 0 या 7 का पहाड़ा ना बन जाए, 7 का पहाड़ा ना आ जाए। अपन उदाहरण से इसको समझेंगे, जैसे, है ना, इसको उदाहरण से समझेंगे। मान लो अपन ने एक संख्या लिख ली, ये संख्या ले ली, मान लो अपन ने ये संख्या लिख ली, इतनी बड़ी लिख ले, और भी बड़ा आंकड़ा लिखना लिख लो। अब क्या करेंगे, इस अंक को उठा लेंगे, ठीक है ना, इसको उठा लेंगे और इसको डबल करेंगे तो 2 का कितना होता है, 4, इसमें से घटा देंगे। हम्म फिर यहाँ बचेगा 1, बाकी वही के वही। अब फिर इस 1 को उठा लेंगे, डबल करेंगे, इसमें से 2 घट जाएंगे, तो यहाँ कितने बचेंगे, 6, है ना। ये वही 3, 5, 3। अब इसको उठाएंगे, इसमें से 6 का डबल कितना, 12, 353 शेष बच रहा है, 12 हो घटेगा। अब ये उठाएंगे, इसमें से घटा देंगे डबल करके, 34 में 2 गए तो 32। अब 32 क्या 7 के पहाड़े में आता है, तो ये नहीं आता है, तो इसमें इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है। अब अपन आ जाते हैं 8 की भाजकता। काय की भाजकता, है ना, 8 की, कैसे, 8 की भाजकता, ये यहाँ 8 है, ठीक है ना। 8 की भाजकता क्या बोलती है कि लास्ट 3 डिजिट्स में, लास्ट 3 डिजिट्स में लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। जैसे अब अपन इनमें देख के देख लेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स ये हैं, क्या 353 में 8 का भाग जाएगा, तो 8 चौक 32, 33, 8 चौक 32 नहीं जाएगा इसमें, है ना। एक और मान लो देख लें, 932 क्या इसमें जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 8 एकम 8, 1 13, एकम 8, 5 32, 8 चौक 32, इसमें चला जाएगा, है ना। उसके बाद है 9 की भाजकता, क्या आती है, 9 की भाजकता। 9 की भाजकता क्या बोलती है बच्चों, कि अंकों के योग, अंकों का योग बट्टे 9, उसमें 9 का भाग जाना चाहिए, योग कर लो, 9 का भाग जाना चाहिए। जैसे
इसमें 9 का जाएगा क्या? 4 3 7 5 12 3 15 नहीं। मान लो इसमें आगे ये होता तो 18 हो जाते, अब जाएगा। इस प्रकार से अंकों का योग करके 9 का उसमें देंगे। 10 की भाजकता क्या बोलती है? 10 की भाजकता यही बोलती है कि अंतिम में डबल जीरो होना चाहिए या सिंगल जीरो हो, है ना। जीरो या डबल जीरो हो तो उसमें 10 की भाग जाना जाए। जैसे इसमें 10 का भाग चला जाता है ना, या फिर इसमें भी चला जाएगा। मेन आती है इंपॉर्टेंट जो होती है वो है 11 की। 7 की और 11 की भाजकता जो है वो इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए रहती है। 11 की भाजकता क्या कहती है? विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग बराबर 0 या 11 के पहाड़े में आ जाए। जैसे अब इसमें बच्चे सम संख्या नहीं, संख्या नहीं देखनी सम विषम को उसको देखना है कि स्थान पे कौन से पे है। जैसे इसका विषम स्थान कौन सा था? ये पहला, तीसरा, पांचवा, ये विषम स्थान होते हैं ना। तो ये संख्या ये जुड़ जाएंगी। 2 और 3 कितने हो गए? 2 और 3 कितने हो गए? 5। 5 और 8, 8 5 13 हो गए ना, ये विषम वाले। अब सम वाले 5 और 7 12 और 9 21, है ना। अब देखें इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर नहीं है ना, 0 होना चाहिए, नहीं हो रहा है। नहीं, 11 के पहाड़े मारा है तो ये इसमें भाग नहीं जाएगा। एक और देख लेते हैं। जैसे हम्म अब इसमें देख लेते हैं विषम कौन सा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो 5 3 8 8 16 और 3 19 माइनस 4 2 6, 6 और 9, 6 और 9 कितने हो गए? 15। तो 19 में से 15 गए, 4 बच रहे हैं। तो इसमें भी भाजक ये 11 से पूरे पूरा डिविजिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ आज भाजकता के नियम बताए हैं बच्चों को। और परीक्षा नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, प्रैक्टिस दें और बेस्ट परिणाम लाएं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।